प्रयाग एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ नागों के राजा नाग वासुकी का मंदिर स्थित है। गंगा तट पर स्थित प्राचीन नाग वासुकी मंदिर सदियों से हर किसी की आस्था का केंद्र है। श्रावण मास में शिवालयों की तरह नाग वासुकी मंदिर में भी रुद्राभिषेक, महाभिषेक व काल सर्प दोष की शांति का अनुष्ठान चलता है। देश विदेश के हिंदू पूरे साल भर यहाँ दर्शन पूजन को आते हैं। ये मंदिर इन दिनों चर्चा का केंद्र भी बना हुआ है और नाग वासुकी मंदिर को प्रयागराज में दर्शनीय स्थलों में प्रमुखता मिली हुई है। नाग वासुकी मंदिर का धार्मिक व पौराणिक महत्व है। पद्म पुराण के पाताल खंड व श्रीमद् भागवत में इसका बखान है। नाग वासुकी मंदिर वह स्थल है जहाँ काल सर्पदोष की शांति का अनुष्ठान तत्काल असर करता है। मंदिर के पुजारी श्यामधर त्रिपाठी जी बताते हैं, नाग वासुकी मंदिर की महिमा अपरंपार है। नागों का राजा होने के बावजूद इनमें अपार सहनशीलता है। जिस समुद्र मंथन में देखा गया कि वो बताते हैं, सतयुग में देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन में नाग वासुकी को रस्सा के रूप में प्रयोग किया गया था। सुमेरु पर्वत में नाग वासुकी को लपेटकर समुद्र का मंथन हुआ था। मंथन के चलते नाग वासुकी के शरीर में काफ़ी रगड़ हुई और जब मंथन समाप्त हुआ तो उनके शरीर में जलन होने लग गई। इस पर वो मंदराचल पर्वत गए। वहाँ पर भगवान विष्णु से जलन खत्म करने का उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने नाग वासुकी को प्रयाग जाने का निर्देश दिया। विष्णु ने कहा, प्रयाग में सरस्वती नदी बह रही है, तुम उसका पान करके वहीं कुछ समय विश्राम करना, इससे शांति मिल जाएगी। नाग वासुकी ने ऐसा ही किया। शरीर की जलन समाप्त हो गई और इसके बाद वो प्रयाग से जाने लगे। तो देवता लोगों ने प्रार्थना की कि आप यहीं पर ही प्रयागराज में ही अपना स्थान ग्रहण करें। तो नाग वासुकी 2 शर्तें रख दी। पहली शर्त, प्रयाग में आने वाले व्यक्ति को उनका दर्शन करना अनिवार्य होगा, बिना उनके दर्शन के यात्रा व्यर्थ रहेगी। दूसरी शर्त, नाग पंचमी पर तीनों लोकों में उनका पूजन होना चाहिए। देवताओं ने उनकी दोनों शर्त स्वीकार कर ली, जिसके बाद नाग वासुकी प्रयाग में रुक गए और परम पिता ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने नगर वासुकी को मूर्ति के रूप में स्थापित किया। इसके अलावा एक कथा और है कि मुगल काल में अनेक मंदिरों की तरह नाग वासुकी को भी क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया। औरंगजेब प्रयाग आया तो वो नाग वासुकी मंदिर को तोड़ने के लिए गंगा के तट पर पहुंचा। कहा जाता है औरंगजेब ने जैसे ही नाग वासुकी की मूर्ति पर तलवार मारी, वो वहाँ पर नाग वासुकी जी का भव्य स्वरूप प्रकट हो गया। पूरी मूर्ति से पसीना निकलने लग गया। नाग वासुकी का ये भव्य स्वरूप देखकर औरंगजेब वहीं बेहोश हो गया। फिर काफ़ी देर बाद उसके सिपाही उसे बेहोशी की हालत में ही वहाँ से लेकर लौट गए और राजा श्रीधर ने इस नाग वासुकी मंदिर का सबसे पहले जीर्णोद्धार करवाया था। तो बहुत ही खूबसूरत है। प्रयागराज जाइए तो आप मंदिर का दर्शन जरूर करिए।